किसी लड़की के साथ थे ना? कौन है वो लड़की? ये वही लड़की है ना जिसके साथ तुम सारी सारी रात फोन में बात करते रहते हो? मुझे पता है इसमें मेरी लेंस है और अब तुम्हें वो पसंद आ गए हैं, तुम रखना चाह रही हो ना, मेरी मतलब की चीज है, दिखाओ मुझे। पकड़ो मुझे। कहाँ है वो? आए नहीं तुम्हारे साथ? बुलाया है बेजी उन्हें, वो आ रहे हैं। हद हो गई है वैसे, ये घर घर नहीं लगता, मच्छी मार्केट लगती है मुझे। पता नहीं कहाँ रहे। जी बेजी, आपने बुलाया मुझे? हाँ पुत्र, मैंने तुम्हें बुलाया था, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बेजी, आपको जो बात करनी है ना, इससे करें या मोहित से करें, लेकिन मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे आप वापस भेज दें। क्या बात कर रही हो बेटा, ऐसे कैसे मैं भिजवा दूं तुम्हें? तेरी अम्मी अब्बू को क्या जवाब दूंगी? कुछ भी कह दीजिएगा, लेकिन मुझे अभी के अभी आप वापस भिजवाएं। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और आप ड्राइवर को कह के मुझे भिजवा दे बस स्टेशन, मैं खुद ही चली जाऊंगी। गुजरांवाला कौन सा कोई दूर है? क्या बात है सबा? कोई बात हुई है? बेटा वापस क्यों जाना चाहती हैं? बस बहुत हो गया चची जान, जो आपकी बहू ने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मेरा यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं बनता। आज तक कभी मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर ना एक उंगली भी नहीं उठाई, और यहाँ पे जरा सी बात पे मुझे थप्पड़ मार दिया गया। नहीं तो आप मुझे बताएं, मैं क्या इतनी दूर से यहाँ थप्पड़ खाने आई हूँ? मैं बता चुकी हूँ ना सबा, मैंने जानबूझ के तो नहीं मारा था तुम्हें, जो भी हुआ गलती से हो गया। आई एम सो सॉरी यार। प्लीज इस तरह नाराज होकर तुम मत जाओ। सबा पुत्र, इस बेवकूफ की वजह से जो कुछ भी हो ना, इसकी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ पुत्र। इतने दिनों के बाद मेरा भांजा मुझे मिला है, अगर तुम इस तरह जाओगे ना तो बात बहुत बढ़ जाएगी। और तो फिर अपनी फूफू का भी तो सोचो ना, इस बात से ना बात और बढ़ जाएगी, उनका भी तो रिश्ता खराब हो सकता है ना। इसलिए बेटा मान जाओ, ये मेरे बंदे हाथ देख ले और रुक जा। अरे नहीं नहीं बेजी, अब आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा तो मत करें ना। ठीक है, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही कर लूंगी, और मैं कहीं जाऊंगी नहीं, किसी को कुछ बताऊंगी भी नहीं। खुश रह मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सलामत रखे। आई एम सो सॉरी सबा, मेरा यकीन करो, मेरी ये कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसा करने की, वो तो मुझसे बस गलती से हो गया। मुझे भी माफ कर दो सोहा, शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी। सबा, सोहा, आप दोनों बराए मेहरबानी आइंदा आपस में नाराज मत होइएगा, हम लोगों के लिए बहुत परेशानी बन जाती है। सॉरी ताई अम्मी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हमसे तो तू सॉरी कर रही है, अपने शौहर से कब सॉरी करेगी? क्यों? मैं क्यों सॉरी कहूँ इसे? रात भर ये घर से बाहर रहा है, मुझे इसकी टेंशन रही है, इसको मुझे सॉरी करना चाहिए, ना कि मुझे इससे। ओ हेलो मैडम, मैं क्यों सॉरी बोलूं? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए सॉरी भी तुम ही बोलोगी। इन्हें जिंदा रहने देंगे, सुकून ही नहीं घर च। बेजी, हम आपके लिए यखनी बना कर लाते हैं। आइंदा किसी ने थप्पड़ मारे ना तो पुठे हाथ ता देंगी तेन। बस ड्रामा नहीं। तुम तैयार हो? मैं बस बेजी की बात सुनूं फिर चलते। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हो गया एकदम से? कुछ नहीं हुआ,
तुम जाओ जाके बेजी की बात सुनो, मुझे भी काम हो सकते हैं। इसे क्या हो गया? क्या वो बेजी आपने मुझे इस तरह इमरजेंसी में बुलाया? आपकी तबीयत ठीक है ना? और तबीयत को छोड़ बेटा, तुझे जल्दी बुलाने की वजह कोई और भी तो हो सकती है ना। क्या वजह? पुत्र, सोहा और मोहित के बीच में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसने मुझे सख्त फैसला करने पे मजबूर कर दिया। कैसा फैसला? बताती हूँ पुत्र, बताती हूँ, तुझे इसलिए तो बुलाया है। मगर एक बात मैं तुमसे भी करना चाहती हूँ। आप हुक्म करें बेजी। पुत्र, हुक्म नहीं है, रिक्वेस्ट है। बस तुम तुर्की नहीं जाएगा। छी, देख पुत्र, मैं सोहा और मोहित को ना मॉडल टाउन वाले घर में शिफ्ट करना चाहती हूँ। मॉडल टाउन वाले घर में? मगर क्यों? इसलिए कि बात मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है ना। दोनों में से कोई झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। सोहा ने तो हद ही कर दी, सबा को थप्पड़ मार दिया, वो भी मेरे सामने। भी तो रुस के बह गई ना कि मनु गुजरा वाला वापस भेजो। बेजी, इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। शायद इसीलिए उसका मूड ऑफ है। जा पुत्र, उसको जरा बाहर ले जा, घुमा फिरा के ले आ, ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। उसको तो मैं ले ही जाऊंगा बेजी, हमारा पहले भी प्रोग्राम था ही बाहर जाने का। ये बात तो ठीक है बेटा तेरी, मगर अब तू बाहर मुल्क नहीं जाएगा हमें छोड़ के। अगर पुत्र तू भी चला जाएगा, इन्हें बड़े जहाज जैसे कार में 3 बेवा कलियां फिरदियां रहणगियां। सोच पुत्र, कौन साड़ी हिफाजत करेगा? पुत्र, मुलाजमों की कितनी भी फौज क्यों ना हो, जो आप लोग ख्याल करोगे अपने बच्चे, वो दूसरे तो नहीं करेंगे ना। ठीक है बेजी, मैं सोच लूंगा, लेकिन एक बार आप भी सोच लीजिएगा। आपने चची जान को बुढ़ी बेवा कहा है, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो फिर आप जानती हैं क्या हाल होगा इस घर का। हाँ पुत्र, होते सदा जी यंग बेवा है, सुन ले आते उन्हें स्यापा पा देना। जी बेजी, उनकी टिकट करा दी है। पहले तो उन दोनों को स्विट्जरलैंड भेजना था, लेकिन मोहित की एक बिजनेस मीटिंग आ रही है दुबई में, तो अब वो दुबई जा रहे हैं और सोहा भी साथ में जा रही है, तो अभी आपको टिकट आके दे देता हूँ। जिंदा रहा मेरा बच्चा। और जाके सबा को मनाता हूँ, पता नहीं क्या सोच रही होगी। हाँ हाँ पुत्र, छेती जा तू। क्या कह सकते। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना। यही तो बात है आलिया, मैं इस बुलावे के इंतजार में कब से खड़ा हूँ और तुम हो के। शामिर, तुम कोई सर्कस देख कर आ रहे हो क्या? तुम इतनी फजूल बातें करने लग गए हो। सर्कस देखने के लिए कहीं और जाने की क्या जरूरत है? तुमने तुर्की से इतना बड़ा सर्कस का जोकर यहीं बुला लिया। शट अप, ही इज माय फियांसे। अच्छा यार, कुछ नहीं कह रहा तुम्हारे फियांसे को, तुम बाहर तो बैठ के बातें करते। आ तुझ पे फिदा हो जाऊं, तेरे साथ ये उम्र बिताऊं, तुझे दे। मैं ये चाहती हूँ तुम्हारे जाने से पहले कम से कम उसकी मंगनी तो हो जाए ना। देखो, तुम भी तो अपने दोस्त की खुशी देखना चाहोगी। पुत्र, मेरा हौसला नहीं पड़ता उससे बात करने का। तुम दोस्त हो ना, तुम बात कर सकती हो। इसलिए तुम शामिर को जरा मना लो कि वो सबा से शादी कर ले। एहसास तेरा जाना, मुझे नींद ना आने दे, आ चैन चुरा ले तू, ना होश में आने दे। आ चैन चुरा ले तू, ना होश में आने दे। तुम्हें क्या लगता है, तुम जब भी मुझे कहोगे और जहां मर्जी लेकर चलोगे, मैं चुपचाप तुम्हारे साथ वहां रहने लग जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समझे तुम? यहाँ इतने सारे लोगों के बीच में रह के तुम मुझे पूछते भी नहीं हो। पता नहीं अकेले जब लेकर जाओगे तो मेरा क्या हाल करोगे। तो तुम्हें क्या लगता है, बेजी ने कह दिया तुम्हें मैं लेकर चला जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा मैडम। तुम जैसी जंगली बिल्ली का गुजारा मेरे साथ इस घर में नहीं हो रहा, तो अकेले कमरे में पता नहीं मेरे साथ क्या करोगी तुम। मैं जंगली बिल्ली हूँ?
मैं जंगली बिल्ली हूं तो तुम भी कोई मासूम चूहे नहीं हो, समझ आइए तुम्हें? तुम भी पूरे के पूरे बागड़ बिल्ले हो। और ये जो तुमने मासूमियत और शराफत का ढोंग रचाया है ना, अच्छी तरह देख सकती हूं मैं। कोई शरीफ वरीफ नहीं हो तुम, पूरे दिनों के हो। सोहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अपने मुंह को लगाम दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी तुम अपना। नुकसान तो मेरा हुआ है, समझे तुम? पता नहीं किस कुत्ते ने मुझे काट लिया था जो मैंने तुमसे शादी कर ली। अच्छी खासी मेरी शादी हो रही थी शामिर के साथ, लेकिन नहीं, मुझे तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारनी थी। मनहूस इंसान। सोहा, अपने मुंह को लगाम दो वरना दूंगा उल्टे हाथ का। लाख दी लानत है। सोहा, तुम सुधर। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप दोनों ने? जी साहब, कुछ चाहिए था? नहीं, वो सबा बीबी को देखा? जी आई थी, वो अपने लिए चाय बना के कमरे में चली गई। कहो तो बुला दो। नहीं। हेलो, हाय आनी, आप हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ रोहेल की क्या हाल है? हम कुछ पूछ रहे हैं आप दोनों से, जवाब दीजिए। बोलते क्यों नहीं आप दोनों? अम्मी प्लीज। ये प्लीज प्लीज की रट मत लगाइए। हमारी कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। आप लोगों को अंदाजा है कि आप दोनों के इन झगड़ों की वजह से हमारा ज़हनी सुकून बर्बाद हो गया? आप दोनों चाहते क्या हैं? खुदारा हमें बता दीजिए, आज बता दीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। तायमी झगड़ा हमेशा ये शुरू करते हैं, मैं तो सिर्फ बात का जवाब देती हूँ। झूठ मत बोलो, बात हमेशा तुम शुरू करते हो, सब जानते हैं ये बात। बस, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन बात शुरू करता है और कौन बढ़ाता है। आप दोनों हमारी गोद में पले हैं, दोनों की एक एक रग से वाकिफ है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कौन कितने पानी में है। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रही कि अगर आप लोगों ने यही करना था शादी के बाद, तो फिर शादी की क्यों थी? इतने ड्रामेबाजी के साथ और इतने जज्बाती होकर आप लोगों ने शादी की, मगर क्यों? उस वक्त तो यूं लग रहा था कि जैसे आप दोनों की शादी ना हुई तो खुदा ना खास्ता आप दोनों फौती हो जाएंगे। और अब आप दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते।
अच्छा चले, अब आप हमें ये बताइए कि आप दोनों के बीच में झगड़ा किस बात का है? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ना कोई काम, ना कोई जिम्मेदारी। जब जी चाहा चले गए, जब जी चाहा तशरीफ वापस ले आए, तो फिर मसला क्या है? कौन सी चीज आप लोगों को खुश नहीं रहने देती? आप लोगों के इस नारवा रवैये की वजह से घर का माहौल कितना खराब हो रहा है, इस चीज का अंदाजा है आप दोनों को? अम्मी प्लीज मेरी बात तो बस, अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। हम बहुत सुन चुके आपकी बात, और सुन सुनकर थक चुके। अब आप हमारी बात सुनेंगे, और हम आपको बता रहे हैं, आप दोनों के इन झगड़ों की वजह से हमें या बेजी को कोई नुकसान पहुंचा तो हम आप दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। और सोहा, आपको हमने अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर रखने का इरादा किया था। आपको क्या मालूम कि जब बेजी ने आपकी और मोईद की शादी की बात की थी तो हम पर तो शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई थी। आप लोग क्या जाने कितने नवाफिल शुक्राने के अदा किए हमने। हम कितने खुश थे कि इतनी प्यारी बच्ची हमारी बहू बनेगी, लेकिन आपने हमारा भरम तोड़ दिया। ना तो आप बहू बन सकी और ना बेटी। अब आप खुद ही बता दीजिए, हम आपको किस खाने में रखें? हम आप दोनों को आखिरी बार आगाह कर रहे हैं, और अगर अब भी अपने रवैयों में आप दोनों ने तब्दीली पैदा ना की तो फिर हम आपको अपना आखिरी फैसला सुना देंगे। ताई अम्मी प्लीज। हमने जो कहना था सो कह दिया। अब अगर आप लोगों ने हमारी बात ना मानी तो फिर हमने बेजी के फैसले पर अमल दरामद करवाना है। आपको ये घर छोड़कर किसी और घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। समझ गए आप दोनों? समझ जाएं तो बेहतर है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं अभी गुजरा वाले कॉल करती हूँ, बताती हूँ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं मेरे ऊपर। जाओ, जिसको फोन करना है करो यार, दिमाग खराब कर रही है। हेलो मामू, मैं लुटपुट गई। बहुत जुल्म हो रहा है मेरे ऊपर। ये बड़ा ही बेगैरत आदमी है जिससे मैंने शादी कर ली है। नहीं, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रहा हूँ। क्यों क्यों तलाश कर रहे हो? अब कोई और इनाम देना भी बाकी रह गया? यार मैं तुमसे सबा सोहा की तरफ से एक्सक्यूज करता हूँ। वो इस तरह की है नहीं, पता नहीं उसको आजकल क्या हो गया है। तुम्हें एक्सक्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तो हमारी दोस्ती हो गई है, और मैं इस घर से भी कहीं नहीं जा रही। जब तक बेजी चाहेंगी मैं यहीं रहूंगी। थैंक गॉड। तो तुम्हारे जाने का सुन के बिल्कुल परेशान हो गया था। थैंक यू, तुम नहीं जा रही हो। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? कोई जरूरी बात है? तुम वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों बंद है? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, आनिया भी तुम्हें फोन कर रही थी, तुम्हारा नंबर ही ऑफ है। ओह वो, उसकी तो बैटरी डाउन हो गई थी तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया। अच्छा अब तुम जाओ और जल्दी से अपना फोन ऑन करो और तैयार हो जाओ, और टीपू को कॉल करके कहो कि आज ही लाहौर आ जाए, शाम को से मिलते हैं। सच्ची? कब से टीपू से बात नहीं हुई, जरा कॉल तो करूं इसको। फोन ऑन करती हूँ। ऐसे जब तक मैं इसको कॉल आना करूं, मजाल है जो ये कभी मुझे कॉल करे। हाय हाय, अम्मी जी की कॉल। एक तो ये अम्मी जी भी ना पीछा नहीं छोड़ती। दिन में 50 बार कॉल करके खैरियत पूछती हैं, लेकिन तब भी ना इन्हें सुकून नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। दफा हो जा सबा, एक तो तेरी 100 मिस कॉल है, ऊपर से आधे घंटे से तेरा नंबर बंद है। आधा खून जला दिया तूने मेरा, और ऊपर से मुझे खत सुनाने बैठ गई है। अरे नहीं अम्मी जी, वो तो मैं शरारत करी थी आपके साथ। हाँ, फोन मेरा इसलिए बंद था कि मेरी बैटरी डाउन हो गई थी, और आपको मिस कॉल इसलिए करी थी क्योंकि मुझे आपके रूपा जी की बहुत याद आ रही थी।
अच्छा सच कह रही है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? जे कोई गल है तो मेनू दस दे। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि आज तो हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं, आपको बताया भी था। हाँ हाँ बताया था, और मैंने भी तुझे समझाया था, तू शायद भूल गई है। जी सब याद है कि शामिर के साथ ज्यादा फ्री नहीं होना और सोहा के पास पास रहना है और ज्यादा चपड़ चपड़ नहीं करनी। और अच्छा अच्छा चल, मैं तेरी बात कराती हूँ तेरे अब्बा जी से, वो अंदर ही बैठे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी सब ना बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं तो खुद कमरे में चादर लेने आई थी अम्मी, तो मैं चलती हूँ, ठीक है? बाद में बात करेंगे। चल ठीक है पुत्र, खैर नल जा, पर ध्यान रखी माँ प्यो की इज्जत तेरे हाथ च है। जी अम्मी जी, रब रखा। अम्मी भी ना चलती है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या था, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। मेरी चाहत, मेरा मान, मेरी मोहब्बत, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। अब तो मुझे ये रिश्ता भी एक बोझ लगने लगा है। अच्छा, तो तुम्हें ये रिश्ता बोझ लगने लग गया है? इतना ही बोझ लगता है तो खत्म क्यों नहीं कर देते ये ताल्लुक? हाँ हाँ तो कर दूंगा खत्म, उठा दूंगा सर से तुम्हारे ये बोझ भी। कहां थे तुम? तुम किसी लड़की के साथ थे ना? कौन है वो लड़की? ये वही लड़की है ना जिसके साथ तुम सारी सारी रात फोन में बात करते रहते हो? और आप क्योंकि फोन में बात कर करके थक गए तुमने सोचा कि आज रात उसके साथ गुजार लेता हूं। इनफ इज इनफ सोहा, तुम्हारा दिमाग इस कदर खराब हो गया कि तुमने अब मेरे कैरेक्टर पर भी इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। मोहित, ये सब क्या है? हम अभी आपके कमरे से होकर आ रहे हैं। आपका कमरा इस कदर बेतरतीब, मगर क्यों? आपने तो जिंदगी में कभी बेतरतीबी बर्दाश्त भी नहीं की, तो अब ये सब क्यों हो रहा है? जब जिंदगी की तरतीब ही सारी उलट पुलट हो जाए ना अम्मी, तो फिर कमरे की तरतीब का किसे ख्याल रहता है? ये आप क्या कह रहे हैं मोहित? ये जिंदगी आपका अपना इंतखाब थी। कभी कभार इंतखाब गलत भी तो हो जाता है ना। आप शराब को पानी समझकर उसकी तरफ भागते चले जाते हो, और करीब जाकर एहसास होता है कि ये तो सिर्फ चमकती रेत थी, गर्म और झुलसा देने वाली। मोहित, सोहा ना तो आपका गलत इंतखाब है और ना ही सहरा की धूप की चमकती रेत। बहरहाल हम इस मौजू पे फिर कभी आपसे बात करेंगे। फिलहाल हम आपको ये कहने के लिए आए थे कि आप जाके सोहा को उनकी दोस्त के हाथ से पिक करके ले आइए घर। क्यों? मैं क्यों जाऊं? जिस तरह वो ड्राइवर के साथ चली गई थी तो वापस भी आ सकती है उसके साथ। नहीं, हम रात गए किसी पर भी एतबार नहीं कर सकते। शहर के हालात से तो आप पहले ही वाकिफ हैं अच्छी तरह से, इसलिए आप खुद जाएंगे, उनको पिक करके लेकर आएंगे। हमने कह दिया और बस। उसको कॉल करके तो पूछ लो कहाँ रह गया, क्यों नहीं आया अभी तक? अब तो मैं भी परेशान हो गई हूँ, इतना टाइम हो गया पता नहीं कहाँ रह गया। मैं करती हूँ कॉल इसको। अरे कहाँ रह गई हो तुम टीपू? हम कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं और तुम मुझे आ ही नहीं रहे।
और यार बस रश में फंस गया था, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी आ जाओ। कह रहे रश में फंस गया है, बस आता ही होगा। सो मिस्टर टीपू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके बारे में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सब बताती रहती है, लेकिन आपसे भी कुछ बात हो जाए। क्या करना चाहते हैं आप आगे जिंदगी में? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? क्या सोचा है आपने? जी पता नहीं इसने मेरे बारे में आपको क्या बताया है और क्या नहीं। मैं तो जी बस एक आम सा बंदा हूँ। दादी और आपी के अलावा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। हाँ, ये क्या कह रहे तुम टीपू? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तुमने अपनी जिंदगी से 1 मिनट में ही मेरा पत्ता साफ कर दिया शामिर के सामने। अरे नहीं, ये मैंने कब कहा? मैं तो कह रहा था बस कि अभी तो तुमने कहा है कि तुम्हारी दादी और आपी के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नहीं है। मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं हूँ, या तुमने कभी मुझे शामिल किया ही नहीं था? अरे तुम उस बेचारे को बिला वजह क्यों डांट रही हो? तुम्हारी खातिर वो इतनी दूर से आया है, तुम बाइक पे आए हो ना। देखो जरा, वो बाइक पे गुजरावाला से इतनी सर्दी में तुम्हारे लिए आया है, मत लड़ो उससे। अच्छा अब शामिर कह रहे हैं ना, तो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन दोबारा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत शुक्रिया शामिर भाई, खाना बड़ा मजे का था। वो तो जब सबा का फोन आया तो खाना खाने में घर ही जा रहा था। मुझे जब पता चला कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरी खुशी की इंतहा न रही, और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के और मैंने बाइक पकड़ी और बस फिर लाहौर को मोड़ ली। हाय टीपू, तुम कितने अच्छे हो। मैं तो ऐसी तुमसे बिला वजह नाराज हो रही थी। सॉरी टीपू। असल में कोई भी सिचुएशन हो ना, खाना खाना ये नहीं भूलता। आज पहली बार इसने मेरे लिए ऐसा किया है। वाह भाई वाह, सुना था खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। तो वैसे तुम दोनों का कपल बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। शमीर भाई, आपको अब हमारी मोहब्बत का अंदाजा हो ही गया होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं और सबा कहीं घूम फिर कर आ जाएं। क्या? सिर्फ थोड़ी देर के लिए, प्लीज 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 प्लीज। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? वो बस नहर का चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे। काफी दिनों से ना मोटरसाइकिल की ठंडी ठंडी हवा नहीं खाई। प्लीज। ओके जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। चल सबा, मुझे फ्री होके कॉल कर लेना। हाँ मैं कर लूंगी। इधर ही मिलेंगे फिर। ठीक है। सुबह की मिस्ड कॉल। है क्या हुआ? फोन भी इसी वक्त ही बंद होना था। ये क्या हो गया?
स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? पेट्रोल भी इसी वक्त ही खत्म होना था। वाह हमना, आज तो मजा ही आ गया पार्टी का। ये हरगिज इतनी शानदार ना होती अगर तुम सब फ्रेंड्स इसे ज्वाइन ना करते तो। यार तुम्हें तो पता है मुझे वैसे ही सोशल गैदरिंग्स इतनी पसंद है, और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी मिस कर दूं, ऐसा कभी हो सकता है? थैंक यू सोहा, तुम्हारे आने से वाकई मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा और सुनाओ, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। तो फिर कब जा रही हो हनीमून पर? वैसे तो तुम्हें अब तक वापस भी आ जाना चाहिए था हनीमून से। हाँ हमारा प्लान तो था, और मोहित ने तो स्विट्जरलैंड के टिकट्स भी ले लिए थे, शामीर ने सारी बुकिंग्स भी करा ली थी, लेकिन फिर एंड टाइम पर नाना को फॉलेज हो गया, बेजी की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, फिर प्लान हमारा पोस्टपोन हो गया। ओह वेरी सैड। लेकिन अब तो सब ठीक है, अब दोबारा प्लान बना लो। हाँ बना लेंगे। और सुनो, तुम्हारी सास का बिहेवियर कैसा है तुम्हारे साथ? सास? कौन सी सास? वो तो मेरी ताई अम्मी है। वो तो मुझसे इतना प्यार करती हैं, इतना लाड करती हैं, मुझे तो कभी कभार लगता है मोहित से भी ज्यादा प्यार करती है मुझसे। हाँ चाहती होगी, लेकिन वो तो सास बनने से पहले की बात है ना। अब बताओ, अब कैसी है वो तुम्हारे साथ? क्या मतलब है? ताई तो मेरे से अभी भी उसी तरह से प्यार करती हैं जिस तरह से शादी से पहले करती थी। ओहो, तुम बहुत भोली हो यार। ताई अम्मा की मोहब्बत में बिल्कुल भी ये देख नहीं पा रही कि वो तुम्हारे साथ डबल गेम्स खेल रही है, और तुम इतनी बेवकूफ हो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। क्या मतलब डबल गेम? देखो, तुम्हारी ताईजान का फोन आए हुए काफी टाइम हो गया है कि तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आ रहा है। हो सकता है उन्होंने तुम्हारा दिल बहलाने के लिए ये सब बोल दिया हो कि वो तुम्हें लेने आ रहा है, और बेटे से कह दिया होगा कि तुम खुद ही आ जाओगी, कोई जरूरत नहीं उसे पिक करने की। बेजी ये लीजिए कहवा, आप ये पीजिए, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। और आप परेशान मत हुआ कीजिए, इंशाल्लाह सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ पुत्र, मगर इन दोनों की लड़ाइयाँ तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। असीर कुकड़ों की तरह हर वक्त चोंचे लड़ते रहती। आप मत घबराएं, झगड़े भी इंशाल्लाह खत्म हो ही जाएंगे। हम दोनों हैं ना, वक्तन फवक्तन उन्हें समझाते रहेंगे, फिर आखिर एक ना एक दिन तो उन्हें समझ आ ही जाएगी ना। अच्छा हाँ, हमने मोहित को भेजा है सोहा को लेने के लिए, और उन्हें ताकीद किया है कि आते हुए सोहा को सैर वैर कराते हुए लेकर आए, ताकि उन दोनों का मूड जरा अच्छा हो जाए। भले थोड़ी देर से आ जाएं, मगर हंसी खुशी घर वापस आए। ये तूने बहुत अच्छा किया। इस तरह इकट्ठे सैर करने से ना दोनों के ताल्लुकात में बहुत असर हो। जी बेजी, इसीलिए तो कहा है, बस दुआ करें ऐसा ही हो जैसा हम सोच रहे हैं। हंसी खुशी हमारे बच्चे वापस आए इस घर में इंशाअल्लाह। शकीला का फोन आया था तुझे? जी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है उनसे। बता रही थी कि उनके वालिद की तबीयत में अभी कोई खातिर खा फाका नहीं हुआ, जैसे ही तबीयत में जरा बेहतरी आती है तो वो वापस आ जाएंगी। हाँ पुत्र, घर वालों को आखिरकार अपने घर वापस आना पड़ता है, चाहे कितनी देर बाहर रह जाए। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने।
मुमताज का भी फोन आया था, सबा और शामिर के ब्याह के लिए उसको बड़ी एक्साइटमेंट है, कहती मैं जरूर आऊंगी, छेती आऊंगी। हाँ जाहिर है बेजी, क्यों नहीं होगी उन्हें खुशी, उनका भी तो दोहरा रिश्ता है, फिर खुशी भी दोहरी बनती है, होनी भी चाहिए। बस अल्लाह खैर का वक्त लेकर आए, इस घर में रौनक हो, ढोलक हो, खुशियां खुशियां हो, बस हम सब खुशबाश रहें इस घर में। इंशाल्लाह पुत्र, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। भाई वाह, आ गए आप, याद आ गई आपको हमारी भी। कहां थे आप? मोहित मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम कहां थे? जहन्नुम में था, लेकिन तुम तो एंजॉय करके आ गई ना अपनी दोस्तों के साथ। फिर क्या मसला है तुम्हें? तुम्हें क्या फिक्र है कि मेरे ऊपर क्या गुजरी है, मैं किस हाल में था, मेरे साथ क्या हुआ है ना? तुम कहां थे, क्या कर रहे थे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अगर मुझे लेने नहीं आना था तो तुम्हारी मां ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे लगता है कि वो शामिर से चलता है और उसकी जलन में ही मेरी और उसकी शादी। बस पुत्र बहुत हो गए तमाशे, अब मैं फैसला कर रही हूँ। तुम्हारा ये रूप अगर मुझे पहले पता चल जाता ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। मुझे भी अगर तुम्हारे बारे में पता होता तो मैं क्यों अपने आप को झोंकती इस जहन्नुम के अंदर। मोहित, कल रात जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद तुम्हें मैं इस घर में देखना नहीं चाहती। मैंने उसी वक्त तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस से अलग कर देने का फैसला कर लिया था।